दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 12 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 12 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल कब है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके दिन को मंगलमय कर दे, आपके सारे शुभ कार्य यानी सारे नए कार्यों को सफल बना दे। 12 अगस्त 2024 को सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण मैं आगे चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और जो है 12 अगस्त 2024 के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के माध्यम से करें और अपने सारे कार्यों को सफल बनावें, अपने दिन को भी शानदार तरीके से सफल बनावें। दोस्तों मेघाचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में वक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों काल में अपने को कोई काम नहीं करना है। इस काल में किया गया कार्य सफल नहीं होता है और समय की भी बर्बादी होती है। दोस्तों राहु काल 7:30 बजे सुबेरे से 9 बजे सुबेरे तक है। राहु काल किसी भी काल में आ सकता है, वो महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है और वक्र काल में भी पड़ सकता है, शून्य काल में भी पड़ सकता है। तो राहु काल का जो टाइम है ये अगर महेंद्र काल में भी पड़ता है तो 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में हमें कोई भी कार्य शुरू नहीं करना है। अगर हमने इससे पहले कोई काम शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल। राहु काल 7:30 बजे से सुबेरे से लेकर 9 बजे सुबेरे तक का। शून्य काल 5:12 से शुरू होकर 5:12 शाम से शुरू होकर 6 बजे शाम तक। फिर रात 12 बजे के बाद में 2:48 से शुरू होकर 4:24 तक सुबेरे तक। फिर सुबेरे 5:12 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक दिन को ये समाप्त कर रहा है। दोस्तों महेंद्र काल 7:30 बजे शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर सुबेरे 6:36 तक है। फिर 10:48 सुबेरे से शुरू होके ये 1:12 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होके ये 5:12 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होके ये 10 बजे रात तक है। फिर देर रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होके 2:48 तक है। वक्र काल 7:36 सुबेरे से शुरू होकर 10:48 तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। सॉरी। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात 12 बजे के बाद 1:12 तक है। फिर 4:24 देर रात 12 बजे के बाद 4:24 से शुरू होकर 5:12 सुबेरे तक है। दोस्तों ये रहा पूरे 24 घंटे के समय का वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और इस चार्ट के हिसाब से आज के दिन का सारा नया कार्य और सारा शुभ कार्य करें और उसे सफल बनावें। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो कभी भी आप किसी कार्य को शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो शीघ्र ही रिजल्ट आ जाएगा, कार्य शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और सफल हो जाएगा। दोस्तों अब आगे मैं बताने जा रहा हूं कि इस चार्ट का उपयोग आप कैसे करोगे और कहां कहां करोगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नया हवन या नई पूजा रखी है आपने तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण रखा हुआ है बच्चे का तो उसका मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो उस यात्रा पे घर से निकलने का समय, नई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, बेचने जा रहे हैं जमीन या फ्लैट बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, अगर घर में बैठ के उस पर चर्चा कर रहे हैं तो उस समय का मुहूर्त। दोस्तों किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से अस्पताल में भी मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, पास के बाजार में भी जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय,
किसी को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्जाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, या फिर ऑफिस से निकलने का समय। तो दोस्तों इस चार्ट का उपयोग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, साथ में अपनी R&D करके भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो उस देवता का या देवी का जो पूजन करने वाले हैं उस व्रत में, तो उसका मुहूर्त देख सकते हैं। और अगर आपने व्रत को खोलना है व्रत को, तो उसका मुहूर्त भी देख सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं दिशाशूल की। सोमवार का दिन है, पूरब और दक्षिण पूरब की दिशा में दिशाशूल है। दर्पण देखने के बाद में घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। आप अगर इस बीच में काम करके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का दोष समाप्त हो जाता है, दिशाशूल का दोष नहीं रहता। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आते हैं, रुकना पड़ता है, तो दर्पण देखने के बाद तो निकलेंगे ही, लेकिन हर यात्रा से पहले पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें तो अपने यात्रा को सफल बनावें और अपने दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन जैसे ही मिले आपको, आप वीडियो देख के अपने नए कार्यों को सफल बनाएंगे, अपने दिन को सफल बनाएंगे और पूरा दिन मंगलमय बना देंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।